देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस समय पर हम मौजूद हैं हिसार घग्गर ड्रेन पर हम मौजूद हैं। अगर समय की बात करें तो 7 बजे का जो समय है वो शाम के 7 बज चुके हैं। दड़वा सरपंच संतोष बेनीवाल यहाँ पर दोपहर 2 बजे से वो यहाँ पर मौजूद हैं और अगर उनकी माने तो जिस हिसाब से घग्गर का जो खतरा है वो मंडराया हुआ है, पंजाब तो हाड़ की लपेट में है और हरियाणा के ऊपर भी ये खतरा है वो मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर दड़वा की बात करें तो दड़वा गांव को भी काफी खतरा है इस पानी से और आज 2 बजे से यहाँ पर संतोष बेनीवाल डटी हुई है और उनका ये कहना है कि वो बार बार प्रशासन को सचेत कर रही है इस खतरे को लेकर, लेकिन उनका ये भी कहना है कि प्रशासन उनकी जो सुनवाई है वो नहीं कर रहा है। और इस समय आप ये O2 हेड पे हिसार घग्गर ड्रेन से आप ये तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं और काफी गांव वालों के साथ संतोष बेनीवाल यहाँ पर मौजूद है। कितना खतरा है वो क्या कहना चाहते हैं, 2 बजे से यहाँ पर वो मौजूद हैं लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। तो मैडम से बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहते हैं फ्लड को लेकर। पहले भी गांव ने विपदा झेली है, पंजाब है वो इस विपदा की आंच में है और क्या कहना चाहते हैं अपने गांव के लिए। और आपको बता दें कि 2 दर्जन गांव हैं उनके ऊपर जो पूरा खतरा है वो मंडरा रहा है। तो बात करते हैं संतोष बेनीवाल से। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ जी मैम, आज दोपहर 2 बजे से आप यहाँ पर मौजूद हैं, कितना खतरा है, क्या कहना चाहते हैं, पूरा क्या चल रहा है कि प्रशासन आने को तैयार नहीं है। देखिए मैं 2 बजे से यहाँ पे हूँ और ये देखने ही आई थी कि आगे क्या चल रहा है, क्योंकि जो आज जो सिरसा घग्गर ड्रेन है वो पूरी लाल डोरी से ऊपर चली जा रही है और पूरा खतरा के निशान जो पार कर रखा है। तो उसी को लेके हम यहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि गुड़िया के अंदर भी आपने देखा कि स्थिति खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। तो मैं जब यहाँ पे आई 2 बजे के बाद में मैं लगातार यहाँ पे हूँ, पर कोई भी अधिकारी, कोई भी यहाँ कर्मचारी कोई नहीं है। और मैंने एक चीज यहाँ पे नोट की है कि वो हमें गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम जो बचा रहे हैं सभी जो ग्रामीण हैं उनको, पर मैंने एक चीज ये नेगेटिव उनका पॉइंट देखे हैं कि जो मोटरें हैं जो ज्यादा पानी निकालती हैं उनको उन्होंने पैक करके रख रखा है। 10 मोटरें यहाँ पड़ी हैं, सामने मोटरें हैं, हाँ, पैक किया गया है, पैक किया हुआ है। जी, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। प्रशासन बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है और बिल्कुल ही अनदेखी कर रहा है। मोटरें यहाँ मेरे ख्याल में स्टार्ट भी नहीं की। जब मैंने फोन किया तो उन्होंने ये चीज बोली है कि हमने स्टार्ट करके देखी तो ये चली नहीं है। पर मैं कहना चाहूंगी कि उनकी जिम्मेवारी नहीं है क्या, वो हमारी जनता की जैसे जान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज और भी देखी थी कि मैंने वहाँ पे जो सिरसा जो हिसार घग्गर ड्रेन है उसके अंदर से मैंने आके सफाई करवाई है, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था इधर। तो मैंने 2 मशीनें लगवा के वो भी सफाई करवाई है, उसके बाद में ये पानी आने लगा है। कोई भी SDM मैडम से भी बात हुई थी, DC साहब से भी बात हुई है, सभी से बात हुई है, जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं सबसे बात हुई है, पर सबके हाथ खड़े हैं। तो आगे आपकी तरफ से क्या सुरक्षा के कदम है वो उठाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। देखिए अभी तो मैं आई हूँ, पर मैंने उनको एक ये मैसेज भी दिया है कि हम आपके भरोसे भी नहीं बैठने वाले। जिस हिसाब से उनकी नाकामी देख रहे हैं वो तो हमें मारना चाहती है, पर हम जनता पे आंच नहीं आने देंगे। जी जी जी। हाँ, क्योंकि आज पाइपें वगैरह हैं वो लगाई गई हैं, ट्रैक्टर से कार्य चल रहा है। नहीं, ट्रैक्टर से जो स्लो में चल रहा है कि इतना जो पानी आ रहा है, इतनी रफ्तार से पानी आ रहा है, तो उसी ट्रैक्टरों से कुछ नहीं होना। और जो मोटरों से निकलने वाला था वो तो निकाल नहीं रही, ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी और पैसे खाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे। आपके सामने यह सारा कुछ देख सकते हो। और सुबह से शाम तक इसलिए मैंने वेट किया है कि हो सकता है कोई कहीं ना कहीं कोई आके खड़ा हो जाए, पर कोई भी नहीं आया यहाँ पे। 2 दर्जन है वो इसकी लपेट में आ सकते हैं। हाँ, हमारा 45 सा है, उसके अंदर है 2 दर्जन गाँव खतरे के निशान पे आज मंडरा रहे हैं। गांव की सुरक्षा के लिए आपकी तरफ से क्या कदम होगा। देखिए जो भी सुरक्षा देनी पड़ेगी, मैं सारी सुरक्षा यहाँ पे करवाने का काम करूंगी। एक बार देख रहे हैं, नहीं सुबह फिर विजिट करूंगी, फिर भी प्रशासन नहीं उठा तो जो भी आगे कदम उठाना पड़ा मैं उठाने को, क्योंकि मैं जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। ये मेरा उनको वार्निंग है कि या तो रात रहते संभल जाएं, नहीं तो मैं सुबह
उनसे मिलने के लिए तैयार होते हैं। आप 2 बजे की यहाँ पर आए हुए हो? हाँ, मैं तो 2 किसी बजे। प्रशासन अधिकारी से बात हुई है? प्रशासन अधिकारियों से मेरी बात हो चुकी है, ये चीज मैं अभी सामने नहीं करना चाहती, और उसके बाद में फिर भी उन्हें एक्शन नहीं लिया तो मैं आपको सबूत के तौर पे आपको सारा कुछ दूंगी। जी, आप भी दोपहर के यहाँ पर हो, क्या कार्य प्रशासन की तरफ से चल रहा है, कितना खतरा है? नहीं, हम दोपहर लगभग 2 बजे से यहाँ हैं। प्रशासन की तरफ से हमने कई बार अधिकारियों को, कर्मचारियों को कॉल की है, लेकिन कोई ढंग का रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ जी, करते हैं, देखते हैं, और 2 बजे की अब देख लो कितना टाइम हो गया, कुछ भी नहीं है। एक यहाँ पे वो मैकेनिकल विभाग की एसडीओ है मैडम प्रियंका, उनसे बात की है, वो कहती है कि ये तो हो ही नहीं सकता काम, ये पाइपें मिल ही नहीं रही। तो ये जो पहले कभी बनी होगी तो वो कहीं से लाए होंगे, मिलती होगी। फिर हमने उनको बोला भी चलो बाजार से हम दिलवा देते हैं, मिलती क्यों नहीं है? ये बिना काम की बस बहानेबाजी बना रहे हैं आगे एक दूसरे पे। जी जी। हाँ, बस यही है, और कुछ नहीं हो रहा। जी जी। ये हमने आज प्रशासन को भी बोल दिया है मीडिया के माध्यम से, और वैसे भी फोन से भी बोल दिया है भी कल तक अगर इस सुबह 10 बजे तक इस समस्या का कोई हल नहीं होता है तो कल हम यहाँ पर धरना देंगे, जो अनिश्चितकालीन के लिए, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाए हम यहाँ पर धरना लगा के बैठेंगे। बाढ़ की स्थिति हर बार बनती है, हर बार लोग फंसते हैं, लेकिन काफी जो नाकामियां हैं वो प्रशासन की तरफ से देखने को मिलती है। क्या कहना चाहते हैं, सुधार नहीं हो रहा या करना नहीं चाहते? सुधार करना नहीं चाहते, नहीं करना चाह रहे हो तो होगा क्यों नहीं सुधार, बिल्कुल होता है। लेकिन इनको मान लो कि ये इससे घग्गर से इसमें वो मोगे डाले गए हैं पार करने के लिए, वो 2 साल से काम चल रहा है, 2 साल 22 से 3 साल हो गए सर, 3 साल से काम चल रहा है। इतना बड़ा काम है क्या 3 साल तक चलने वाला? पर इनकी इच्छा नहीं है। ये यहाँ पर एक फाटक का काम था जो 2 सालों से ऐसे लटका पड़ा है, वो इधर का पानी, अभी वो घग्गर का पानी हालांकि वापिस इस घग्गर हिसार ड्रेन में जा रहा है, घग्गर नदी का पानी। और घग्गर नदी का देख लो जी, आप जाके अंडे वो परले वाला फाटक है, इधर करके इधर घुमा रहे हैं। अब हमको तो डुबोने की कोशिश कर रहे हैं वो। जी जी। अब सापरिया हो गया, ये रूपाणा दड़बा है, माणक दीवान है, गुडिया हो गया। हाँ, 45 सारा खतरे में जी। ये हालात देखते हुए मैं आज एक बात और कहना चाहूंगी, जिस हिसाब से पंजाब डूबा है और जो प्रशासन की मंशा दिख रही है तो वो ये सोच रहे हैं कि हरियाणा को भी डुबो दिया जाए। हाँ, ये सामने दिख रहा है, पर मैं तो प्रशासन को कहना चाहूंगी कि टाइम रहते संभल जाओ, नहीं तो हम जो किसान है वो जाग चुका है और वो अपने जो काम है वो करना भी जानता है। मैं सुबह ही उनके जो परिस्थितियां हैं उनको संभालने का भी काम करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर रविंदर सिंह है जी। डॉक्टर साहब, कौन से गांव से हो आप? मैं ढाणी प्रताप सिंह के पिछले प्लान में मेरे भाई साहब सरपंच थे, उनका जी, छोटा भाई हूँ जी। जी जी। तो फ्लड का खतरा है, प्रशासन कह रहा है अलर्ट मोड पे है, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैम, यहाँ पे पिछले 3 साल से कुछ भी नहीं हो रहा। जो ये यहाँ पे जो काम जिन्होंने ठेकेदार साहब ने ले रखा है वो यहाँ कुछ ही नहीं करवा रहे। इस बार 1 महीना पहले से आए हैं, पानी आने से 1 महीना पहले आए यहाँ पे वो, और आके क्या उन्होंने ये पहले फिटिंग होनी थी, वो तब पानी नहीं था, वो फिटिंग नहीं की उन्होंने। फिटिंग कर देते, मतलब जो बना हुआ है जे गेट बनने से पहले जो फिटिंग होती नहीं तो उसको रख दे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पता नहीं कौन सी वो तोप है। यहाँ पर कोई भी अफसर उनसे, या कोई बड़ा अफसर है, कल यहाँ एसडीएम और उनको वो भी आए थे, उनको भी कहा, उससे बात करने से ही डरते हैं। जी 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 जी। तो काफी अंधेरा है, लाइट के प्रबंध है, लाइट- प्रशासन से बात नहीं हुई? यहाँ सबको कहा है, कोई नहीं कहता, कोई सुनता ही नहीं मैम, कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पे। अपनी मर्जी से कोई आ रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है। यहाँ पे हम तो पीट पीट के रह गए भाई। यहाँ कुछ, यहाँ ट्रैक्टर चल रहे हैं, वहाँ पे ट्रैक्टर चल रहे हैं, वहाँ पे कोई अब सांपों का आपको पता है कैसा मौसम हो रखा है, सांप वगैरह निकल देंगे कोई वहाँ पे। वो बेचारे भी तो काम करने वाले, ना कोई बैठने का ना पानी का, यहाँ कोई सुविधा नहीं है जी जी जी। यहाँ बहुत बुरा हाल है सारा। अगर ये टूट गया ना, अभी यह सारा ये टूटेगा क्यों, पानी भरेगा, पानी पीछे घग्गर में आ रहा है जी। पानी भरने के बाद यहाँ बहुत बड़ा नुकसान होएगा जी। जी जी उसका जी जी। ये ट्रैक्टर कब से चल रहे हैं? ट्रैक्टर मैम ये आज सुबह चले हैं जी। जी जी जी। तो कितने का पानी निकल रहा है? पानी मैम जो जिस तरह कैपेसिटी है, मतलब उस हिसाब से निकला, जितना निकल रहा है वहां से वो बंद करने वाला था, वो बंद किया नहीं,
ये यहाँ पे ही मिल रहा है जी सारा पानी। मतलब यहीं से निकल रहा है वही वापस आ हाँ, रहा है। गग्गर का पानी गग्गर का आके इधर मिक्स हो रहा है, वो पानी जी। निकल ही नहीं रहा जी। तो ये तस्वीरें हैं वो आप हिसार गग्गर ड्रेन से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और सभी का यही कहना है कि पंजाब से अब हरियाणा को सबक लेना चाहिए। जो हालात बन रहे हैं वो हालात काफी भयानक हालात हैं वो बनने जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी कमी है वो देखने को मिल रही है। जैसे ही मांगेराम बेनीवाल से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि एसडीओ का ये कहना है कि ये पाइपें मिल ही नहीं रही हैं। हरियाणा सरकार प्रयास कर रही है हरियाणा को सर्वोच्चम तक दिखाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की कमी ये साबित करती है कि अधिकारियों की जो डोर है वो सरकार के हाथ में नहीं है।